ओ श्रीमद् नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के दूसरे अध्याय का अनुवाद। सावर्णी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतरों के मनुपुत्र देवता इंद्र और सप्त ऋषियों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्रिषे, आपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनैश्चर एक और मनु तथा तप्ती ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी स्वरूप होकर उससे 2 अश्वनी कुमार और रेत श्राप के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य ने संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भ्रमी यंत्र पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज का केवल अष्टमांश ही क्षीण कर सके। हे मुनि सत्तम, सूर्य के जिस ज्वलयमान वैश्लव तेज को विश्वकर्मा ने छांटा था, वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का सवर्ण होने से सावर्णी कहलाया। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके इस सावर्णिक नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान, गालव, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋष्य श्रृंग ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि भगवान विष्णु की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र बिरजा, उर्वरी, वान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय पर मरीचि गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देववर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सबन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें सत्य ये उस समय के सप्तऋषि होंगे तथा धृतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय और पृथुश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मनु महा सावर्णी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तऋषि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा और सत्यकेतु हैं। उस समय महासावर्णी मनु के सुक्षेत्र, उत्तमोजा और भूरी छेण आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाणरति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषियों के नाम निस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, गृहिणी, आरुणी, हविष्मान और अनग हैं तथा धर्म सावर्णी मनु के सर्वत्रग, सुधर्मा और
देवानीक आदि पुत्र उस समय के राज्य अधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावर्णी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतु धामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोदुति तथा तपोधन ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम सुनो। उस समय के उस मनु के देवमान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीर्यशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने, 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान द्विस्पति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुतपा ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मणिपुत्रों के नाम सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय सूची नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचावृद्ध नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु, सूची, शुक्र, मागध, अग्निध्र और जित ये सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि, शार्दुल कहते हैं उनके मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्य अधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषि गण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सत्ययुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है। उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्तऋषि, देवता, इंद्र और मनु पुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर एक सहस्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यय आत्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, मनु, मनुपुत्र, राजागण, इंद्र, देवता तथा सप्तऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदनंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल के रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अनंतात्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इस लोक और परलोक में भूत, भविष्य और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा विष्णु भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतराधिकारियों का वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनाऊं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में 2रा अध्याय समाप्त हुआ। ओ